दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र राष्ट्र वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों सितंबर 2026 आने वाला महीना, अगला महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार का फलाफल देखने को मिलेगा, नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी, नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, और विशेष करके ये महीना आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके प्रेम प्यार के लिए, आपके दांपत्य जीवन के लिए और हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों वैसे तो ये राशिफल आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन आपके पास अगर अपनी जन्म कुंडली है, आपको अपना लग्न पता है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही इस महीने की शुरुआत होगी सितंबर 2026 की, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपके लग्न के स्वामी, आपके राशि के स्वामी मंगल रहेंगे आपके तीसरे भाव में विराजमान। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, अपनी उच्च राशि कर्क राशि में। वही ग्रहों के राजा, हमारे प्राणों के स्रोत जीवन दाता सूर्य आपके पंचम भाव में अपनी स्वराशि में विराजमान रहेंगे। बुध आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, शुक्र आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। वही शनिदेव कर्म फलदाता आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये रहेगी नवग्रहों की स्थिति सितंबर 2026 में मेष राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। सितंबर 2026 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य का जो भाव बनता है वो बनता है लग्न भाव, पहला भाव, और यहां पर स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं आपके राशि के स्वामी मंगल। और मंगल 18 सितंबर तक आपके तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में रहेंगे। मंगल इस भाव के कारक माने जाते हैं, तो लग्नेश अपने कारक भाव में रहेंगे 18 सितंबर तक। 18 सितंबर के बाद मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो 18 सितंबर से पहले मंगल की स्थिति आपके लिए ठीक है, अच्छी है। साहस की प्राप्ति होगी, आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी, कुछ नया करने के लिए आप लालायित रहेंगे, कुछ अच्छा निर्णय भी लेंगे। लेकिन मंगल रज के कारक हैं, अग्नि प्रदान ग्रह हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं। अपने गुस्से को शांत रखना है, किसी के साथ वाद विवाद में नहीं फंसना है, भाई बहनों के साथ कोई विवाद नहीं करना है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी विवाद आपको नहीं करना है। और विशेषकर गाड़ी चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि मंगल दुर्घटनाओं का शिकार भी कर देते हैं, वो अग्नि प्रदान ग्रह है। और मंगल के बारे में कहावत है, तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरते दक्षिणात्, कि जब मंगल प्रसन्न होते हैं अपने समय आने पर वो व्यक्ति को साम्राज्य दे देते हैं। और यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वो तत्काल उसे साम्राज्य का हरण भी कर लेते हैं। मंगल रज के कारक हैं, पति पत्नी के संबंधों में ये उग्रता भी लेकर के आते हैं। तो वहां पर सोच समझ करके आपको देखना है। 18 सितंबर तक तो मंगल की स्थिति अच्छी है, लेकिन 18 सितंबर के बाद वो अपनी नीच राशि में आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। हालांकि वहां पर बृहस्पति अपनी उच्च राशि में विराजमान है, दोनों में मित्रता का संबंध भी है। लेकिन मंगल जो आपकी राशि के स्वामी है, वो लग्न के स्वामी भी हैं, वो चतुर्थ भाव में अपनी नीच राशि में होंगे। तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी चिंता दे सकते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे बन सकते हैं, भूमि विवाद हो सकता है, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद वो करवा सकते हैं, क्योंकि वो चतुर्थ भाव में रहेंगे। और चतुर्थ भाव भूमि का, भवन का, वाहन का भाव माना जाता है। तो गाड़ी चलाते समय 18 सितंबर के बाद आपको सावधानी बरतनी है। बाकी कोई बड़ी समस्या आपके लिए नहीं है। किसी से बातचीत करते समय अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। दोस्तों शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव, और यहां पर पंचमेश बनते हैं सूर्य। सूर्य 17 सितंबर तक तो आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो बच्चों के लिए जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए तो जो मेष राशि वाले होंगे बहुत ही शानदार स्थिति है 17 सितंबर तक।
हालांकि 17 सितंबर के बाद सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके वो छठे भाव में आ जाएंगे। वहां पर बुध अपनी स्वराशि में विराजमान है, बुधादित्य योग का निर्माण भी होगा। तो करियर के लिए, शिक्षा के लिए वो भी स्थिति अच्छी है। लेकिन 17 सितंबर से पहले जो मेष राशि वाले जातक होंगे, बच्चों के लिए बहुत बड़ी स्थिति है। आपको कोई शुभ परिणाम देखने को मिलेगा, अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। शिक्षा के लिए आप अपने जन्म स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर के अगर कोचिंग भी ज्वाइन करना चाहते हैं या कोचिंग करवाना चाहते हैं, तो यह महीना 17 सितंबर से पहले तो आपके लिए मेष राशि वाले जो जातक होंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा है। 17 सितंबर के बाद भी सूर्य, हालांकि वो छठे भाव में होंगे, लेकिन बुध वहां पर विराजमान है, बुधादित्य योग का वो निर्माण भी कर रहे हैं, तो वहां पर भी बहुत अच्छी स्थिति है। आप हायर एजुकेशन के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो वो स्थिति भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी स्थिति होगी। और 17 सितंबर के बाद सूर्य जब आपके छठे भाव में आ जाएंगे तो सूर्य की सप्तम दृष्टि होगी द्वादश भाव पर। कुछ विदेशी यात्राएं भी होगी, एजुकेशन के सिलसिले में आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, तो यह स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। दोस्तों, प्रेम प्यार का भाव यही पंचम भाव बनता है और पंचमेश बनता है सूर्य। सूर्य अपनी स्वराशि में विराजमान है। मेष लग्न, मेष राशि वालों के लिए सूर्य कारक भी बनते हैं। तो यह 17 सितंबर तक पंचम भाव में ही विराजमान है। पंचम भाव प्रेम प्यार का माना जाता है, प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है। तो 17 सितंबर से पहले तो स्थिति बहुत ही अच्छी है, शानदार स्थिति है। आपको किसी से प्रेम हो सकता है, जहां आप नौकरी करते हैं या आप कार्य भी करते हैं, वहां पर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में जुड़ भी सकते हैं। वो प्रेम आपका शादी में बदल भी सकता है। लेकिन 17 सितंबर के बाद तो थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत होगी, क्योंकि यही सूर्य आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो यहां पर थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, शंकाशील स्वभाव ये दे सकते हैं, एक दूसरे पर आप चरित्र हनन का आरोप भी लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति बन सकती है। कुछ सोच समझकर, सूझबूझ का फैसला आपको करना है। अब बात करते हैं आपके दांपत्य जीवन की। दोस्तों, दांपत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, यह भाव बनता है सप्तम भाव, और यहां पर सप्तमेश बनता है शुक्र। शुक्र आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, अपनी स्वराशि में, केंद्र में। मालवीय नामक पंच महापुरुष राज्य का निर्माण भी शुक्र कर रहे हैं। और शुक्र दांपत्य जीवन के कारक माने जाते हैं, पति पत्नी के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं। तो शुक्र की स्थिति जो मेष राशि वाले होंगे उनके लिए यह जो महीना सितंबर 2026 का काफी शानदार रहने वाला है। पति पत्नी में जो अलगाव था वो दूर होगा, मनमुटाव दूर होगा, प्रेम संबंध स्थापित होंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर भी आप करेंगे, भागीदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। तो कुल मिलाकर के शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया है। और विशेष करके जो लोग कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, गीत संगीत नृत्य कला से जुड़े हैं, उनके लिए तो यह स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी जो मेष राशि वाले होंगे। तो दांपत्य जीवन के लिए भी अच्छी स्थिति है। शुक्र आपके सप्तम भाव में अपनी स्वराशि में, तुला राशि में रहेंगे। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय, भाग्य, करियर और बिजनेस की। तो यहां पर भाग्यश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति केंद्र में अपनी उच्च राशि में विराजमान है। दोस्तों, यहां पर त्रिकोण और केंद्र का कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी बृहस्पति और वो केंद्र भाव में, और वो भी अपनी उच्च राशि में विराजमान है। बृहस्पति भी मेष लग्न, मेष राशि वालों के लिए कारक बनते हैं। तो भाग्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह महीना आपके लिए काफी शानदार रहने वाला है। हालांकि शनि की साढ़े साथी का यह प्रथम चरण भी चल रहा है। शनिदेव इस समय वक्र स्थिति में है, और वक्री शनि अगर ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो कर्म के गहन चक्र को दर्शाते हैं। आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन का यह समय माना जाता है शनिदेव जब वक्र होते हैं। तो यहां पर भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में, और शनिदेव कर्म के कारक हैं। वो आपको दिखाएंगे कि कुछ न कुछ ऐसी कमी रह गई, या तो मेहनत में कमी रही, या योग्यता में कमी रही, कुछ न कुछ तो कमी रही, और उस कमी को सुधारने का यह समय रहेगा आपके लिए। आत्मचिंतन का, गहन परीक्षण का समय आपके लिए रहेगा। शनिदेव वक्रावस्था में है, तो भाग्य का साथ भी देखने को मिलेगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर भी होगी, कुछ गलतियां आपसे हुई भी होगी, वो भी दूर होगी। पिता के साथ मनमुटाव था तो क्यों था, यह भी सोचने की प्रवृत्ति आपके अंदर विकसित होगी। इसके कारण पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। तो जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे ही लेंगे। परम पिता परमात्मा के प्रति आपका विश्वास भी बढ़ेगा, आस्तिकता भी आपके अंदर बढ़ेगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, शिक्षा की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के यह स्थिति
अच्छी हैं भाग्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। तो यहां पर शनिदेव बनते हैं कार्य क्षेत्र के स्वामी, दसम भाव के स्वामी। तो 10वें से आपके द्वादश भाव में विराजमान है और वो शनिदेव वक्री भी हैं। तो एक भाव पीछे का वो फल भी देंगे। वहां पर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है। तो दशम भाव के स्वामी एकादश भाव का फल देंगे। निश्चित तौर पर कार्य करने में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होगी। कर्म का यहां पर साथ भी देखने को मिलेगा। पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन शनिदेव आपके द्वादश भाव में खर्चे भी होंगे। खर्चों पर आपको कंट्रोल करना है। बस अननेसेसरी खर्चे नहीं होने चाहिए। वाद विवाद में आपको फंसना नहीं है। बाहर का आपको खाना खाना नहीं है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साथी का ये पहला चरण आपके लिए चल रहा है। स्वास्थ्य को बिगाड़ना नहीं है। पति पत्नी के संबंधों को मधुरता रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, एक दूसरे को समझना है। तो यह स्थिति आपके लिए अच्छी है सितंबर 2026 में राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो। बात करते हैं आपके बिजनेस की, व्यापार की, एकादश भाव की। एकादश बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान है, वो वक्री हैं। तो एक भाव पीछे का फल यानी एकादश भाव का फल देंगे। तो ये भी स्थिति बहुत बढ़िया है व्यापार के लिए। कोई नया आप व्यापार कर सकते हैं। भागीदार के साथ मिलकर के कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। जो योजना आप बना रहे थे वो योजना आपकी पूरी होगी। उस योजनाओं पे आप काम भी करेंगे। तो स्थिति ठीक है सितंबर 2026 मेष राशि वालों के लिए। लेकिन शनि की साढ़े साथी का पहला चरण है, तो शनिदेव आए हैं तो कर्म का ये आपको ज्ञान भी देंगे कि कुछ कमियां रह गई थी, तो वो कमियां दूर कैसे होगी, उसके ऊपर आप फोकस करेंगे, काम भी करेंगे। तो ये महीना आपके लिए मिला जुला प्रभाव देने वाला होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। अगर आपकी जन्म कुंडली में यह गोचर की स्थिति है, जो मेष राशि वाले होंगे, जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अगर खराब है, शनिदेव चौथे, 8वें और 12वें भाव में विराजमान है, या फिर शनिदेव नीचे से हैं, शत्रु क्षेत्रीय हैं, हस्तगत हैं, पाप पीड़ित हैं, पाप प्रभाव में हैं, तो शनिदेव से संबंधित कुछ आप उपाय करें। शनि के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, शनि के बीज मंत्रों का उच्चारण करें, शनि के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करें, और शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का आप दान करें। भगवान शिव की आराधना करें। वैसे भी यह श्रावण महीना चल रहा है और कहते हैं जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो जाती है वहां पर शनिदेव की ही कृपा हो जाती है। तो भगवान शिव की आप आराधना जरूर करें। तो दोस्तों, नमस्कार।